ये जो नुक्स था ये फलां चीज ज्यादा डल गई थी, लड़के ने 2 बार डाल दी थी जिसकी वजह से नुक्स निकला। या हो सकता है कोई चीज आप डालना भूल गए थे तो बताएंगे कि जी वो डालना भूल गए थे, इस वजह से नुक्स निकला। यार हम इंशाल्लाह नेक्स्ट औलाद के हम हर तरह के नखरे बर्दाश्त करते हैं, हर तरह की जरूरतें पूरी करते हैं, तो कारोबार की भी करनी, ठीक है। लिहाजा इसमें परेशान नहीं होना। छठे हफ्ते में आप जाएंगे, जो भी नुक्स था आप दूर करके जाएंगे, आप उनको छठे हफ्ते में जाके बताएंगे कि जनाब ये जो नुक्स था ये फलां चीज ज्यादा डल गई थी, लड़के ने 2 बार डाल दी थी जिसकी वजह से नुक्स निकला। या हो सकता है कोई चीज आप डालना भूल गए थे तो बताएंगे कि जी वो डालना भूल गए थे, इस वजह से नुक्स निकला। यार हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ख्याल रखेंगे। लेकिन यार मेरी प्रोडक्ट में दम है, आप इसको चेक करना, मैं प्रोडक्ट के अंदर ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, इसकी ये प्रॉपर्टी है, आज आप तारीफ कर लें, ठीक है। आप दोबारा से उसको माल रखवा दें, ठीक है। छठे हफ्ते में अगर आप मार्केट में दोबारा चले गए तो आप बाकायदा सेल्समैन बन जाते हो, मार्केटर बन जाते हो, आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है। यानी 7वें हफ्ते से आपकी प्रोडक्ट रेगुलर सेल होती है। ये 7 से 8 हफ्ते जो लगते हैं, यानी 2 महीने का अरसा लगता है सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में कि मेरी प्रोडक्ट सेल होगी, यानी लोगों तक मुतारफ़ करवाने में और लोगों को प्रोडक्ट रखवा के मुतमईन करने में 2 महीने लगते हैं। हमारे यहाँ क्या समझा जाता है कि हमने फैक्ट्री लगानी है, जब रात को सोऊंगा सुबह उठूंगा तो नीचे तकिए के नीचे पैसों की बोरी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक। कारोबार टाइम मांगता है, कुर्बानियां मांगता है, ठीक है, खून पसीने मांगता है, तब जाके आपके कारोबार चलते हैं। लेकिन अगर चल जाते हैं तो फिर नस्लों तक सहूलत होती है, यानी कि फिर नस्लों तक ही चलता है। तो आपने ये काम इस तरीके से करना है। कभी भी अपनी प्रोडक्ट को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या घर में ना चेक करवाएं। हम फितरतन इस तरह के हैं कि अगर किसी को प्रोडक्ट चेक करवा दे कि लो यार ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, इसको चेक करना, ठीक है। तो जब आप चेक करते हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करते हो कि इसमें नुक्स क्या है। हमें ये लगता है कि जिस बंदे ने हमें प्रोडक्ट चेक करवाई है उसको मैंने कोई ना कोई नुक्स बताना है। अगर मैंने नुक्स ना बताया तो वो अगला बंदा ये समझेगा इसको पता ही कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। ये हनीफ भाई पिंडी में उन्होंने जूस का सेटअप लगाया, ठीक है, ये 1.5 साल पहले की बात है, ठीक है, पिछले रमज़ान की, नहीं 27 रमज़ान को वो हमारे से सीख के आए। उन्होंने जूस घर में बनाया और घर बना के अपने घर वालों को पिलाया, ठीक है। तो वो पिलाया, सब ने कहा जी बेहतरीन जूस है, ठीक है। वही उन्होंने तब मशीनरी का आर्डर दे दिया था, 15 दिन के बाद उनकी मशीनरी वगैरह आ गई और मशीनरी लगा ली उन्होंने। उस दिन मैं उनका इफ्तिताह करने के लिए गया हुआ था, तो वो अपने घर गए, उन्होंने पूछा कि जी वो जो जूस पिलाया था 27 रमज़ान को वो कैसा था। बस साथ में इतना कह दिया कि वो जूस मैंने खुद बनाया था। आप यकीन करो हनीफ भाई बताते हैं कि जी मेरी अपनी बेगम खुद कहती है कि वो मैं सोच रही थी वो गले में कड़वाहट किस चीज़ की थी, यानी उसको 20 दिन के बाद भी याद आ गया कि कड़वाहट थी उसके अंदर। ये हमारी आदत है, फितरतन इस तरह के। उनकी अपनी सिस्टर कहती है कि मैं भी सोच रही थी उसके अंदर अजीब सी स्मेल किस तरह की थी, ठीक है। तो कभी भी मत चेक करवाएं। असल फीडबैक वो है जो आप मार्केट में प्रोडक्ट दे के आए थे और 5वें हफ्ते में प्रोडक्ट अगर ख़राब थी, अगर उसके अंदर किसी किस्म का मसला है तो वो घरों से निकल के दुकानदार के पास आके पहुंची होती है। वो आपको नहीं जानते, आपकी प्रोडक्ट उन्होंने सिर्फ ख़रीदी है, नहीं पता ये किस बंदे की है, वो सही फीडबैक वहाँ से आता है। तो लिहाजा इस तरह चेक करवाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद मुतमईन हैं, आप प्रोडक्ट को लेके मार्केट में चले जाएँ, आपको मार्केट बताएगी कि क्या अच्छा बुरा है इसके अंदर। जो अच्छा बुरा आपको मार्केट बताती जाए उसको इम्प्रूव करते चले जाएँ और उस पर काम करते चले जाएँ। 3 अहम काम छोटे छोटे इसमें ज़रूरी वो करने हैं। वो ये है कि आपने हर दुकानदार के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाना है, एक अच्छी दोस्ती कायम करनी है। उसका आपने फ़ायदा क्या लेना है। जब दोस्ती आपकी अच्छी हो जाती है तो आपने करना ये है कि सबसे पहला काम ये करना है, अपनी प्रोडक्ट को काउंटर के ऊपर रखवाना है। क्योंकि जब भी कस्टमर दुकानदार के पास आता है तो सबसे पहले दुकानदार की आंखों में देखता है, उसके बाद काउंटर पे देखता है। तो जो चीज़ काउंटर के ऊपर पड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। लिहाजा इसको हम कहते हैं विजिबिलिटी। अपनी प्रोडक्ट को दिखाएं, दिखेगी तो बिकेगी, ठीक है। तो ये मुमकिन तभी होगा जब दुकानदार के साथ आपका ताल्लुक अच्छा है, बिहेव अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करवाना है, अपनी प्रोडक्ट को दुकानदार के आसपास रखवाना है। इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। उससे क्या होगा कि जब दुकानदार सुबह सुबह आता है तो बड़ा थका हुआ होता है, ठीक है। जब सुबह सुबह आता है तो बड़ा एक्टिव होता है, आते ही पानी छिड़काव करेगा, झाड़ू देगा, कपड़े मारेगा, बड़ा एक्टिव। ठीक 1.5-2 घंटे के बाद थक जाता है। उसके बाद उसकी कोशिश होती है मुझे उठना ना पड़े, इधर से उठा के दे दूँ, इधर से उठा के दे दूँ, इधर से उठा के दे दूँ, ठीक है। ये काम करता है। तो लिहाजा जो चीज़ें उसके आसपास पड़ी होती हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी अपनी प्रोडक्ट को दुकान के अंदर से ख़त्म ना होने दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने एक दुकानदार को माल दिया, उसने 3 हफ्ते बेचा नहीं। हम ये सोचते हैं कि इससे उठा लें, ये बंदा तो बेचता ही नहीं यार, ये मेरा पैसा बाउंड पड़ा है, 5,000 इसने मेरे बाउंड कर रखे,
ठीक है, आप वहाँ से माल उठा लेते हो। अब जब माल ही उठा लिया आपने तो सारी उम्र आप बेच नहीं सकते, वो दुकानदार आपका माल नहीं बेचता। ठीक है, अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा, हो सकता है 2 महीने के बाद साथ वाला दुकानदार तो बेचता था लेकिन वो नहीं बेचता था। ठीक, 2 महीने के बाद उस दुकानदार की मजबूरी बन गई, जो बेचता है, दुकान बंद है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए दुकान बंद है। अब जो कस्टमर उससे जाके लेते थे आपकी प्रोडक्ट, अगर वो दुकान बंद है तो वो तो घर वापस आएंगे ना, उसको तो नहीं पता कि वो मतलब वो वहाँ से उस दुकानदार के पास जाएंगे जिस दूसरी जो दुकान खुली होगी। लिहाजा वो दुकानदार के पास अगर प्रोडक्ट पड़ी है तो वो देगा, अगर आपने प्रोडक्ट ही उठा ली थी तो वो तो खाली वापस आएंगे। ठीक है, लिहाजा जब आप वहाँ पे माल पड़ा रहेगा, 2 महीने भी पड़ा कोई मसला नहीं, 3 महीने पड़ा कोई मसला नहीं, एक दिन ऐसा आता है कि उसको आपकी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ जाती है, और जब उसके पास कस्टमर आता है और वो सेल करता है तो तब उसको समझ में आती है कि ये प्रोडक्ट तो सेल होना शुरू हो गई। अब अगर मैं सेल नहीं करता तो ये मैं अपना नुकसान करता हूँ, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी, कि आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है हर सूरत में दुकान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। बाज़-औक़ात ये होता है कि हम बार बार जा रहे हैं दुकानदार के पास, 3 हफ्ते गए, 4 हफ्ते गए, 5 हफ्ते गए, लेकिन वो लेता नहीं है। हम समझते हैं कि बस यार ये तो लेता नहीं, तो बंदा ही ठीक नहीं है, इसको छोड़ो। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। पिछले दिनों की बात है, एक दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी कोई 1.5 साल पहले। वो बताते हैं कि मैं 8 महीने एक दुकानदार के पास जाता रहा, लेकिन वो प्रोडक्ट उसने नहीं ली। 8 महीने लगातार जाता रहा। 8 महीने के बाद उसने एक दिन मेरे से पूछ लिया, यार तेरे साथ मसला क्या है? तो क्यों, मतलब मेरी जान नहीं छोड़ता, मैं नहीं लेता आपसे माल। उसने कहा जी कोई बात नहीं, आपकी अपनी एक मर्ज़ी है, आपकी अपनी ड्यूटी है, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हर सूरत में आपके पास आना है, तो मैं आता हूँ, आप ना कर दे तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं उस दिन उसने मेरे से पहली बार प्रोडक्ट ख़रीदी और 75,000 रुपये की ली। उसके बाद से वो कहता है रेगुलर वो मेरा कस्टमर है, 75,000 रुपये से 1 लाख का माल लेता है। 8 महीने के बाद वो उसका कस्टमर बना है। ठीक है, क्या है, रेगुलर जाने से है। तो किसी को भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं होती, हर एक आदमी आपका कस्टमर है। तो लिहाजा आपने इस पर तवज्जो दे के इस तरीके से सेल करनी है। अगर ये इस तरीके से आप सेल कर सकते हैं, आप समझते हैं कि मैं मार्केट में माल को सेल कर लूँगा, तो आपको फैक्ट्री लगानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं मार्केट में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, तो आपको फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए। ऐसे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कहा कि यार फ़लाँ फैक्ट्री लगा लो, यार वो मेरे फ़लाँ दोस्त ने फ़लाँ चीज़ की फैक्ट्री लगाई थी तो वो कामयाब हो गया। भाई वो कामयाब सेल करके हुआ है। अगर आप भी सेल कर सकते हैं तो ज़रूर फैक्ट्री लगाएं, अगर सेल नहीं कर सकते तो फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है।